Good morning, all of you. This is Mr. PJ Titus. So, students, today we will discuss about Albert Einstein at a school. This is for 11th class English from the book of Snapshot, chapter number 4. So, in this chapter, we will discuss that Albert Einstein school life. When we read the chapter, so there is conversation between teacher and a students. So I thought I will explain first of all the summary, or I will summarize this chapter. Then after I will tell you the translation of the from the book chapter number 4. But today we will discuss the summary, and I will read this summary. At the same time, I will translate it in Hindi. If anyone is visiting this channel newly or first time, please subscribe this channel and hit the bell icon and forward it to your friends and to your classmates. So, without delaying, let us begin our lecture. Albert Einstein is regarded as the greatest physicist since Newton. You know Sir Isaac Newton. सर आइजैक न्यूटन के बाद यदि कोई ग्रेट फिजिक्स है तो वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन. दिस लेसन डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस which led to Einstein's explosion from a German school. तो हम इस लेसन के द्वारा आइंस्टाइन का जो जर्मन स्कूल में जो एक्सप्लोशन हुआ उसके बारे में हम देखेंगे. मतलब वो स्कूल से निकल जाता है, ऐसा क्या कारण रहा, और इस बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे. The history teacher asked Einstein to name the year when the Persians defeated the French Waterloo. तो पर्शियन कब फ्रेंच वाटरलू में पराजित हुए उसके बारे में और उसका डेट के बारे में, और यहाँ पर हिस्ट्री टीचर जो है आइंस्टाइन को पूछते हैं. द बॉय डिडंट नो द आंसर. लड़का को उसका जवाब पता नहीं था. ही एडमिटेड फ्रैंकली दैट ही वाज लिस्ट इंटरेस्टेड इन लर्निंग डेट्स. तो यहाँ पे वो पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है खुल करके, और ये बात कहता है कि डेट को याद रखने में वो ज़्यादा रुचि नहीं रखते. आई कैन सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. वो कहते हैं कि डेट को लर्निंग करने का कोई पॉइंट और मैं नहीं देख पाता हूँ. वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, ही सेड. और हमेशा कोई व्यक्ति उसे बुक से ही देखता है. मिस्टर ब्राउन जो वहाँ का टीचर थे, द टीचर वाज स्पीचलेस फॉर अ व्हाइल. कुछ समय तक वो निशब्द रह गए. देन ही सेड दैट सेम रूल अप्लाइड टू ऑल द फैक्ट्स वर लर्नड एट अ स्कूल. जो भी स्कूल में पढ़ता है उसके लिए सेम रूल को अप्लाई किया जाएगा. यानी जो भी स्कूल में पढ़ेगा, स्कूल का जो करिकुलम होगा वो सबके लिए एक जैसा रहेगा. आइंस्टाइन बोल्डली डिक्लेयर्ड दैट ही सो नो पॉइंट इन मेमोराइजिंग फैक्ट्स. वो बड़े साहस के साथ यहाँ पे कहते हैं कि मेमोराइज करने का कोई भी फैक्ट जो है वो प्राप्त नहीं कर पाते.
ही डिडंट थिंक दैट लर्निंग फैक्ट वाज रियल एजुकेशन। वो कहते हैं कि लर्निंग करना यानी याद करना ही एजुकेशन का एक पॉइंट नहीं है। तभी टीचर फिर कहते हैं, द टीचर आस्क्ड द बॉय sarcastically to explain Einstein थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो टीचर को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर टीचर उसको कहते हैं कि आप ऐसा करो, एजुकेशन का जो थ्योरी को आप समझाओ। द बॉय सेड दैट लर्निंग डेट बाय रेट वाज ए वेस्टफुल एक्सरसाइज। उसके कहने के अनुसार कि डेट को याद करना ये एक वेस्टफुल एक्सरसाइज है। ही पर्सनली वुड बी मोर इंटरेस्टेड इज नोइंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। व्यक्तिगत रूप से वो इस चीज़ को जानने में रुचि रखेगा कि जो सोल्जर से जो सिपाही है वो एक दूसरे को क्यों किल करते हैं, ये एक दूसरे को क्यों मारते हैं। द टीचर बॉइल्ड विथ एंगर। टीचर जो है बहुत ही गुस्सा हो गया। ही कॉल्ड द बॉय ए डिस्ग्रेस टू स्कूल, an ungrateful boy who should be ashamed of himself। वो उसको कई तरह बातें कहते हैं जैसे कि वो एक डिस्ग्रेसफुल है इस स्कूल के लिए, और ये एक अनग्रेटफुल बॉय है, उसे शर्म आना चाहिए। इस प्रकार की बातें को मिस्टर ब्राउन उसको कहते हैं। मिस्टर ब्राउन सजेस्टेड दैट द बॉय शुड request his father to take him away। आइंस्टाइन फेल मिसरेबल। तो टीचर यही कहते हैं कि आइंस्टाइन आप अपने फादर को रिक्वेस्ट करें कि वो आपको यहाँ से लेकर के चले जाए। और इसके चलते आइंस्टाइन एक मिसरेबल कंडीशन में आ जाते हैं, यानी थोड़े से दुख निराशा की कंडीशन में आ जाते हैं। He himself did not wish to go back to that hateful school। तो वो अपनी आप ऐसे उनके जो हेटफुल स्कूल है, घृणायोग्य स्कूल है, वहाँ से वापस जाना नहीं चाहते थे। बट ही न्यू दैट हिज फादर वुड प्रेशर हिम टू से until he had taken his diploma। उसको पता है कि जब तक वो डिप्लोमा का डिग्री वहाँ से नहीं लेंगे उनका फादर उसको वहाँ से जाने नहीं देंगे। अल्बर्ट डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट एंड क्लीनेस देयर। जहाँ पे वो रह रहे हैं अल्बर्ट इन बातों को ध्यान नहीं देते कि कंफर्ट के बारे में ध्यान नहीं देते, फूड के बारे में ध्यान नहीं देते, क्लीननेस के बारे में ध्यान नहीं देते। बट ही hated द वायलेंस इन दैट स्लम। लेकिन जिस स्लम में रहते थे उस स्लम में जो हिंसात्मक और कार्य होता था उसी को वो पसंद नहीं करते थे और उसी के लिए वो नाखुश थे। द लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली and she herself was beaten by her husband who come drunk on Saturday। ये जिस घर में रहते थे उस घर की जो मालकिन है वो हमेशा अपने बच्चों को पीटती थी। खाली उतना ही नहीं बल्कि उसका हस्बैंड भी जो है वो पूरा दारू के नशे में सैटरडे को घर आते थे और उनके वाइफ को भी खूब पीटते थे। कुल मिलाकर के एक साइकिल को हम देखते हैं, यहाँ पर हस्बैंड अपनी वाइफ को पीटता है और वाइफ जो है अपने बच्चों को पीटती है। अल्बर्ट डाउटेड इट ही वुड एवर पास द एग्जाम्स। तो इसी के चलते माहौल जहाँ रह रहा है यहाँ सही नहीं है, और दूसरी बात है जहाँ पर वो पढ़ रहा है जिस स्कूल में वहाँ भी वो जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट में उसको रुचि नहीं है। साइंस के अलावा दूसरी किसी चीज़ में उसको रुचि नहीं है। तो उसी के चलते वो सोचता है क्या पता ये एग्ज़ाम वो पास भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
Albert told the same thing to his cousin Elsa, who normally lived in Berlin. तो यही सारे बातें को जो भी कुछ हुआ है वो सब बातों को वो एल्सा जो उसका चचेरा या मतलब कजन है, ठीक है, जो बर्लिन में रहती थी उसको उसने कहा। शी सेड शी श्योर ही वुड पास द एग्ज़ाम ओनली इफ ही ट्राइड। वो कहती है यदि वो कोशिश करेगा तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम को पास कर लेगा। ही वॉज नॉट स्टूपिड as were lots ऑफ अदर बॉयज। वो दूसरे लड़कों की तरह स्टूपिड नहीं है। ही वॉज ओनली टू लर्न एंड रिपीट इन द एग्जाम वाट ही वॉज टॉट। तो जो भी कुछ सीखा है अगर उसको वो रिपीट करेगा तो एग्जाम में सफलता प्राप्त करेगा। बट हिज प्रॉब्लम वॉज दैट ही वॉज नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट लाइक ए पैरट। लेकिन समस्या इस बात की थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो क्या नहीं कर पाता कि बाय हार्ट नहीं कर पाता, यानी रट नहीं पाता। एक पैरट जैसे, एक तोता जैसे रट लेता है, इस तरह से वो नहीं कर पाता। नॉट दैट ही वॉज डल और डिस्टेंस्टेड इन लर्निंग थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बुद्धू है याद करने के लिए, लर्न करने के लिए। ओनली हिज इंटरेस्ट वॉज डिफरेंट। उसका जो रुचि है वो अलग है, वो डिफरेंट है। देर वॉज लिटिल साइंस एट अ स्कूल, स्टिल ही वॉज स्टडिंग ए बुक ऑन जोग्राफी। जब वो जोग्राफी का बुक वहाँ पे पढ़ ही रहा था तो साइंस जो है वहाँ पे बहुत ही कम था। हिज इंटरेस्ट ले इन साइंस, उसका जो रुचिकर सब्जेक्ट है वो साइंस था। अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग साइंस हिज ओनली अदर हॉबी वॉज म्यूजिक। ही प्ले द वायलिन रेगुलरली। तो साइंस पढ़ने के अलावा उसके दूसरा रुचि ये था कि वो रेगुलरली क्या करते थे, वायलिन को बजाया करते थे। आफ्टर स्पेंडिंग 6 months अलोन इन मुनिच, मुनिच में 6 महीने रहने के बाद अल्बर्ट थॉट ही मस्ट गेट अवे फ्रॉम देयर। वो मन में सोचा कि किसी भी तरह से उसे यहाँ से चला जाना चाहिए। ही डिडंट वांट टू वेस्ट फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम। वो नहीं चाहते थे पिता के जो मनी है उसको व्यर्थ करे और दूसरे का समय को भी खराब करे। ही वांटेड टू गो मिलान वेयर हिज फादर लिव्ड। वो मिलान जाना चाहते थे जहाँ पे उनका फादर रहते थे। ही वॉज अफ्राइड हिज फादर वुड सेंड हिम बैक। उसे डर ये लगता था कि उनके फादर जो है उनको फिर से वहाँ वापस भेजना दे। सो अल्बर्ट लुक्ड फॉर एन एक्सक्यूज टू लीव स्कूल एट मुनिच। जो मुनिच का जो स्कूल में वो पढ़ रहे थे वहाँ से कुछ बहाना ढूंढ रहे थे किसी भी तरह से वहाँ से निकलने के लिए। ही वांटेड सम डॉक्टर टू से दैट अल्बर्ट वाज अनवेल एंड शुड बी टेकन राइट अवे फ्रॉम मुनिच। तो ये एक डॉक्टर को ढूंढ रहे थे जो डॉक्टर इस प्रकार रिपोर्ट बना करके दे दे कि वो उसका हेल्थ सही नहीं है, इसीलिए उसे मुनिची से चले जाना चाहिए। यूरी प्रॉमिस्ड हिम हेल्प। यूरी एक दूसरा भी लड़का है जो उसको मदद करने के लिए और प्रॉमिस करता है। ही एडवाइज्ड अल्बर्ट टू डॉक्टर अर्नेस्ट विल, ए स्पेशलिस्ट इन नर्व्स ट्रबल्स। जो नर्व्स ट्रबल का स्पेशलिस्ट है ये एक डॉक्टर है जिसका नाम है एर्नस्ट विल। अब वो उसको एडवाइस देता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जाके उससे मिले। अल्बर्ट मेट द यंग डॉक्टर हु एग्रीड टू सर्टिफाई द सेम। जैसे अल्बर्ट के अंदर इच्छा था उसी इच्छा के अनुसार एक सर्टिफिकेट को देने के लिए डॉक्टर तैयार हो जाते हैं। बट ही वांटेड टू नो
व्हाट अल्बर्ट वुड डू नेक्स्ट, लेकिन डॉक्टर ये जानना चाहता है कि उसके बाद अल्बर्ट करेगा क्या। अल्बर्ट सेड ही वुड गो टू मिलान वेयर हिज पेरेंट्स एंड सीक एडमिशन इन सम इटालियन कॉलेज। वो कहता है कि वो अपने पिताजी जहाँ पर रहते हैं मिलान, वहाँ पे चले जाएंगे और साथ ही साथ तो इटालियन कॉलेज है और वहाँ पे एडमिशन लेंगे। डॉक्टर बिल हैंडेड हिम ए सर्टिफिकेट एंड विश्ड हिम द बेस्ट ऑफ लक। तो डॉक्टर विल क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट उसको दे देते हैं, मतलब वो अस्वस्थ है, उसे वहाँ रहना नहीं चाहिए, मुनिच में रहना नहीं चाहिए, और ये सर्टिफिकेट उसको देते हैं। द सर्टिफिकेट गेव अल्बर्ट रिलीव फॉर 6 मंथ्स। अल्बर्ट को जैसे वो सर्टिफिकेट मिलता है तब उसको रिलीफ मिलता है। ही कुड कम बैक टू कैरी ऑफ हिज डिप्लोमा। 6 मंथ के बाद फिर वो अपने डिप्लोमा को लेने के लिए आ सकते हैं। अल्बर्ट देन अप्रोच द मैथ्स टीचर फॉर रेफरेंस। अब जो सर्टिफिकेट उसके पास है, उस सर्टिफिकेट का एक अप्रोच को प्राप्त करने के लिए वो अप्रोच करता है, रेफरेंस को प्राप्त करने के लिए उनके मैथ्स टीचर से। ही विलिंगली गेव इट, और उसका जो मैथ्स टीचर है बड़ी इच्छापूर्वक उसको देता है। इट वाज ए ग्लोइंग रेफरेंस, और ये रेफरेंस जो है कि ग्लोइंग रेफरेंस है। ही रोट दैट अल्बर्ट वाज डूइंग वेल इन द सब्जेक्ट and was ready for the study of higher mathematics। तो उसमें रेफरेंस ऐसा देते हैं कि अल्बर्ट जो है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाई करता है और वो आगे मैथमेटिक्स में हायर स्टडी करने के लिए इच्छा व्यक्त करता है। अल्बर्ट वॉज देन समन टू द हेड्स रूम। तो अल्बर्ट क्या करता है, उसे समन कर देता है जो हेड रूम के। अल्बर्ट थॉट ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क लेजीनेस। अल्बर्ट को ऐसा लगता है कि उसके आलसीता के कारण उसको फिर पनिशमेंट मिलने वाला है। द हेड टीचर डिडंट एक्सपेल हिम बट अलाउड हिम टू गो हिज ओन अकॉर्ड। तो बाधा डालने के लिए कोशिश नहीं किया, तो हेड टीचर है उसको जाने के लिए कह दिया। द चार्ज अगेंस्ट हिम वॉज दैट ही वॉज ए कॉन्स्टेंट रिबेलियन एंड मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड अदर स्टूडेंट टू लर्न। तो हेडमास्टर यहाँ पे ये कह देते हैं कि वो क्या नहीं है, वो मतलब टीचर को ढंग से और क्लास लेने के लिए नहीं देता है, और उसी के साथ साथ वो फिर और क्या करता है, दूसरे बच्चों को पढ़ने के लिए भी और मौका नहीं देता है। ऐसे एक दोष उसको लगाया जाता है, और दोष लगाने के बाद फिर क्या होता है कि उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। माफ़ी चाहता हूँ कि ये जो राइटिंग से बार बार पीछे की तरह होता है। चलिए, द चार्ज अगेंस्ट हिम वाज दैट ही वाज ए कॉन्स्टेंट रिबेलियन। वो एक रिबेलियन यानी एक तार्किक और क्या कह सकते हैं, क्रांतिकारी तो कहना सही नहीं है, रिबेलियन एक तार्किक लड़का है। एंड मेड हिम इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड अदर स्टूडेंट टू लर्न। यानी टीचर को उसके द्वारा बाधा होता है कि पढ़ाने के लिए, और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बाधा प्राप्त करते उसके द्वारा। Albert told him that he himself was going to leave anyway। वह अपना मर्जी से और स्कूल से जाना चाहता है। He would out of the school where he had spent 5 miserable years। जहाँ पे 5 साल उसने, और बड़े दुख दर्द के साथ जिस 5 साल उसने उठाया, और उसी स्कूल को वो छोड़ देता है। Yuri was the only person इन मुनिस टू सी हिम ऑफ। केवल यूरी एक व्यक्ति था जो उसको सी ऑफ करता है उसी शहर में। तो आई होप
you have understood this chapter very clearly, and may God bless you. Have a good day. So again we will meet with another new video lecture. Thank you. May God bless you.